तो बच्चों परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः हम इस वीडियो के साथ आपके लिए बहुपद का अगला भाग लेकर आए हैं। बहुत ऐसी बातें हैं जो कि आपके साथ आपको माननी चाहिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मैथ्स का वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि या जो भी आदमी देख रहा है उनसे मेरा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक लड़कों को इसे जुड़ने के लिए कहिए ताकि वो इसका लाभ उठाए। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, और अगर मन में ठान लिया तो आधी जीत हो जाती है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद में कल हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। आइए उसको आगे बढ़ाते हुए, रैखिक बहुपद जो लीनियर ए पॉलिनोमियल होता है, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल यानी जिसका घात जो होता है, जिस बहुपद का घात एक होता है। जैसे उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x - 2, 4x + 5, 6x, 7x इत्यादि। यहां पर x का पावर क्या है? 1। 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 यानी कि जो चर का घात है वो 1 होता है। यानी कि रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है, ये जो है आपका रैखिक यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरी कंडीशन कि रैखिक बहुपद का व्यापक जो रूप होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है। यानी कि यदि x के रूप में एक पॉलिनोमियल है, x के रूप में, तो px = ax + b। क्योंकि यहां पर आपको ax + b कल हमने बता दिया था कि x का कोएफिशिएंट a होता है, अचर पद b होता है। तो इस आधार पर कल के वीडियो में हमने बताया कि इसका शून्यक जो होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक यदि हम निकालना चाहे तो आपका शून्यक वह मान होता है जिसे इस बहुपद में रखने पर वो शून्य हो जाता है। यानी कि जो मान रखेंगे, मान लीजिए कि k जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। माना कि यदि मान लेते हैं कि k जो है इस बहुपद का शून्यक है, तो p के बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। शून्यक है तो 0 होना चाहिए। शून्यक है तो p के का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो p के क्या होगा? तो ak + b आपको ये बता दिया गया है। a के बराबर -b और k बराबर -b/a। इस तरह से रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है -b/a। यानी कि क्या हो गया? माइनस अचर पद और बटा में x का गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x गुणांक, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक a - b/a। यदि हमें इसका शून्यक निकालना हो, 3x - 2 का शून्यक यानी कि 3x - 2 का
शून्य यानी कि जीरोस ऑफ 3x माइनस 2, तो माइनस अचर पद, तो माइनस देते हैं और अचर पद क्या है -2 है और बटा में x का गुणन क्या है, तो x का कोफिशिएंट 3 है, तो बटा में 3, तो ये कितना देगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 बटा में 3। इसी तरह से यदि हमें निकालना होगा कि 6x का, तो 6x बराबर आप 6x प्लस 0 लिखेंगे, 6x प्लस 0 लिखेंगे। 6x का यदि, चलिए आइए दूसरा जगह देखते हैं हम लोग, ये क्लियर है आपका, चलिए इसको हटाते हैं। आइए आपको 6x का शून्य निकालना हो रैखिक बहुपद में, जीरोज ऑफ 6x, जीरो ऑफ 6x, तो का शून्य निकालना, तो 6x को क्या लिखेंगे, 6x प्लस 0, क्लियर है, तो 6x प्लस 0 हो जाएगा, तो शून्य -b/8, तो -b क्या है, -0 हो गया, बटा में a क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा 0/6 = 0, क्लियर। या आपको सुनने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी कहीं रफ वर्क कर सकते, 6x = 0, इसलिए x बराबर 0/6 और किसी भी संख्या में 6 से भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, क्लियर। आइए इसका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। ये जो रैखिक बहुपद है ax माइनस b, ax प्लस b, ax प्लस b, तो रैखिक बहुपद का जो आलेख खींचते हैं, रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा होती है। रैखिक जो बहुपद का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होती है। ये जो सरल रेखा होती है, जैसे कि यदि आपने मान लिया कि 3 या x प्लस 4 का आपको आलेख खींचना है, तो px बराबर मान लेते हैं x प्लस 4, तो यहाँ x और ये px हो गया आपका बहुपद y, तो x की जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1 रखेंगे, तो px का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 4 का हो जाएगा 5, x का मान -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 1 यानी कि 3, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 2 6। इस तरह से जो हम आलेख खींचते हैं, ये इसका लेकर के इसको आलेख यहाँ पर यदि ड्रा करते हैं, हम इसका यदि ग्राफ ड्रा करते हैं, आप यहाँ 0 मान लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 5 और ये मान लीजिए 6। आप ग्राफ कॉपी का यूज करेंगे और इस पर ये px हो जाएगा और ये x हो गया, ये जो आपकी लाइन होगी px वाली होगी, जिसको y बराबर क्या लिखेंगे px, यहाँ पर yx लिख देंगे। चलिए ये x अक्ष x' हो जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, या ये -1 -2 -3 -4 -5 1 5, तो 1 और 1 x का 1 और y के 5 यहाँ पर है, -1 3, तो -1 और 3 आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 6 2 और ये आ गया आपका 6। इस तरह से इन तीनों बिंदुओं को लेकर के आप यदि मिलाते हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिला करके एक रेखा खींचते हैं, तो आपका जो है ये देखिए यहां से ऐसे मिलाते हैं, तो आपका ये सीधे कहां से गुजर रही है, 100 को कहां काट रही है, -4 पर। तो इस तरह से ये जो एक रेखा होती है वो एक सरल रेखा होती है, यानी कि आपको पहले हम यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रैखिक बहुपद का जो आलेख खींचते हैं वो एक सीधी सरल रेखा होती है। इस तरह से यही कारण है कि ax प्लस b यानी कि एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है।
एक और बात कि जो हम निकाले हुए हैं आपका शून्यक, शून्यक और इसमें क्या संबंध है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो शून्यक है x प्लस 4 का जो शून्यक है x प्लस 4 का जीरो ऑफ x प्लस 4 यानी कि x प्लस 4 का शून्यक क्या होगा बाबू? शून्यक जो होगा ये क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस सूत्र से हो गया, b का मान क्या है? 4 है और एक का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है। तो -4/1 यानी कि -4, यानी कि यह x अक्ष को, यह जो आलेख है, ये जो सरल रेखा है वह x अक्ष को -4 पर डिवाइड करेगी, -4 पर इसको काटेगी। क्लियर है कि यानी कि जो शून्यक है यानी कि x के रूप में यदि यह पॉलिनोमियल है, x के चर में यदि यह पॉलिनोमियल, तो ये x अक्ष को जो है आपको जो इसका शून्यक है जो 0 है उसी बिंदु पर यह विभाजित करेगी। इसके साथ ही यानी कि ध्यान दीजिएगा कि रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो इसके शून्यकों की संख्या, हाँ एक और बात देखिए, रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। यहां पर रैखिक बहुपद कितना शून्यक है? एक और केवल एक शून्यक होता है। इस तरह से आप ये देखेंगे कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होगा वो x अक्ष को केवल एक बिंदु पर ही डिवाइड करता है, x अक्ष को केवल एक बिंदु पर डिवाइड करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद x प्लस बी, रैखिक बहुपद के शून्यक एक और केवल एक, जितना घात का जो बहुपद रहेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। यदि 3 घात का बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी, अधिकतम होगी 3। यदि 2 घात का बहुपद है तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। चलिए अब आते हैं हम लोग द्विघात बहुपद पर। द्विघात बहुपद जो होता है, हाँ तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या होता है? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक जो शब्द है वो क्वाड्रेट से बना है, क्वाड्रेट से बना है। और क्वाड्रेट का अर्थ होता है वर्ग यानी कि ए स्क्वायर। क्लियर? द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेट से बना है। क्वाड्रेट का अर्थ होता है वर्ग, वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर, यानी कि वह बहुपद जिसका घात, जिसका पावर, जिसकी डिग्री जो होती है, जिसका घात 2 होता है। क्लियर? वह बहुपद जिसका घात जो होता है 2 होता है। इस तरह से द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद का व्यापक जो रूप है, व्यापक रूप ax² जोड़ bx जोड़ c, यानी कि px यदि x चर में एक बहुपद है, x चर में एक बहुपद है, तो द्विघात जो बहुपद होता है वह ax² जोड़ bx जोड़ c, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसके साथ ही a का जो मान है वह नॉन जीरो, a जो है नॉन जीरो होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान यदि 0 हो जाएगा तो यह द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, वह हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्योंकि मान लीजिए कि अब इस रूप में px बराबर, यदि द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल 5x² माइनस 4x प्लस 3, 2x² माइनस 3x, ये आपका द्विघात बहुपद px जो होगा वो
एक्स स्क्वायर माइनस 4 या px जो होता है ऐसे 5x स्क्वायर, ये भी हो सकता है। इस तरह से जो द्विघात जो बहुपद होता है उसमें अधिक से अधिक 3 पद होते हैं, क्लियर। और कम से कम कितने पद होंगे? 1। यानी कि द्विघात बहुपद की, यानी कीजिएगा आप लोग, द्विघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या जो होगी, अधिकतम संख्या 3 होती है। जिस घात का बहुपद होता है, जैसे रैखिक बहुपद एक घात का, उसमें पदों की अधिकतम संख्या 2। द्विघात बहुपद जिसका घात क्या है 2, इसमें पदों की जो अधिकतम संख्या क्या होगी 3। 4 घात का बहुपद रहेगा, उसमें पदों की अधिकतम संख्या क्या होगी 5। आइए, और द्विघात बहुपद में पदों की न्यूनतम संख्या, द्विघात बहुपद में पदों की न्यूनतम संख्या, यानी कम से कम कितना पद होगा, न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर, मिनिमम टर्म। द्विघात पदों में, द्विघात बहुपद में पदों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 1 होगी, क्लियर। ये कितनी होगी? 0, 3, यानी कि 3 होगी। देखिए, अधिक से अधिक द्विघात में 2, 1, 0 घात हो गया, 2, 1, 2, 0 और 2, यानी कि इस तरह से द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद और कम से कम कितने पद होंगे? 1 पद होंगे, क्लियर। जैसा कि मैंने आपको पहली बार यानी कि रैखिक बहुपद में बताया कि रैखिक बहुपद यानी कि जिस घात का जो बहुपद है उसके शून्य, नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो उतने ही होंगे। जैसे कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी? 1। द्विघात बहुपद है, इसका पावर 2 है, इसलिए इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम जो संख्या होगी, मैक्सिमम अधिकतम जो संख्या होगी वो 2 होगी। अधिक से अधिक 2 शून्य होंगे और कम से कम नहीं भी इसके शून्य को, द्विघात बहुपद के शून्य नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह से द्विघात बहुपद के शून्य 2 होंगे या 1 होंगे या नहीं भी हो सकता। आइए ध्यान दीजिएगा कि जो द्विघात बहुपद लेकर के हम जो ग्राफ खींचते हैं, हमने बताया ना कि द्विघात बहुपद लेकर के जब हम ग्राफ खींचते हैं, आलेख खींचते हैं, तो उसका जो आलेख होता है वह एक्स अक्ष, उसका जो आलेख होता है वह पाराबोला होता है। यानी कि आप ध्यान देंगे कि जो द्विघात बहुपद का आलेख जब हम खींचेंगे लेकर के ग्राफ की कॉपी पर, तो वो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, पाराबोला होता है, क्लियर, या इस तरह से होगा, या ध्यान दीजिएगा जो ग्राफ होगा इस तरह से होता है, या ऐसे भी ग्राफ हो सकता है। 3 स्थिति होगी। ये जो ग्राफ खींचेंगे इसकी पैराबोला जो होता है परवलयाकार होता है, और ये इस तरह से हम लोग जो ग्राफ इसका खींचते हैं तो ये जो ग्राफ है ऐसे भी हो सकता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नीचे भी हो सकता है। यानी कि इस स्थिति में जब यह एक्स अक्ष को 2 जगह 2 पॉइंट पर यदि डिवाइड करेगा, 2 पॉइंट पर यदि डिवाइड करेगा, यदि 2 पॉइंट पर डिवाइड करेगा, जिन 2 पॉइंट पर डिवाइड करेगा तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 2 पॉइंट पर डिवाइड किया एक्स अक्ष को तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पर ये जो पैराबोला है ये किस जगह डिवाइड किया है? एक स्थान पर किया है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पर एक जगह किया है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पर इस ग्राफ में यह जो है
एक्स अक्ष को डिवाइड नहीं किया, एक्स अक्ष को काट नहीं रहा है, इसलिए यहां पर शून्य किसका नहीं होगा, यहां पर इसका शून्य नहीं होगा। आगे जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि किस स्थिति में इसके शून्य नहीं होते हैं, किस स्थिति में इसके शून्य एक होंगे और कब इसके स्थिति कब इनके शून्यकों की संख्या 2 होगी, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग यही देख रहे हैं कि जो द्विघात जो बहुपद है इसका जो आलेख, द्विघात बहुपद का जो आलेख है वह एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटेगा। अब जब 2 बिंदु पर काटेगा तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। यदि 1 बिंदु पर काटेगा एक्स अक्ष को तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। और यदि यह एक्स अक्ष को नहीं काटता है तो इसके शून्यक नहीं होंगे, इसके शून्यक नहीं होंगे। आइए आगे चलते हैं हम लोग, आगे शून्य कैसे निकाले जाते हैं अगले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी। शून्यकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो 0 होगी, यानी कि नहीं भी हो सकती है। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में आते हैं। त्रिघात बहुपद, आइए अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक त्रिघात, यहां शब्द से ही क्लियर है कि वह बहुपद जिसका घात जो होता है 3 होता है, वह बहुपद जिसका घात 3 होता है, क्लियर। यानी कि त्रिघात जो बहुपद है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यानी कि सामान्य रूप जो होता है, व्यापक रूप जो होता है आपका, यदि x के रूप में है तो ax³ जोड़ bx² जोड़ cx+ d, ax³ जोड़ bx² जोड़ cx जोड़ d, ax³ जोड़ bx² जोड़ cx जोड़ d, यानी कि x³ का गुणांक जो होगा वो आपका a होगा, x² का जो गुणांक होगा वो आपका b होगा, x का जो गुणांक है वो आपका c होगा, और अचर जो पद है, अचर पद जो क्या होगा आपका d होगा। यदि आपके पास यदि एक त्रिघात बहुपद है px बराबर 5x³ माइनस 7x² माइनस 8x+5, तो a बराबर 5, b बराबर -7, b का मान क्या हो जाएगा -7, d का मान का a b c का मान क्या हो जाएगा -8 और d का मान क्या हो जाएगा 5, क्लियर। यानी कि 5x³ माइनस 7x² माइनस 8x+5 में x³ का जो कोफिशिएंट है 5 है, x² का जो कोफिशिएंट है b जो 7 है, वो c यानी कि x का जो कोफिशिएंट होगा c होगा, वो क्या होगा -8 है, और जो अचर पद क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है 5 है। यहाँ पर ax³ bx² cx में यहाँ आप ध्यान देंगे कि a b c तथा जो d है वो क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा संख्याएं है। और a का जो वैल्यू है, a कभी भी वो 0 के बराबर नहीं होगा, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a यदि 0 लिखेंगे तो यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। आइए आगे, इसमें हम लोग अब देखते हैं कि त्रिघात बहुपद जो होता है, त्रिघात बहुपद यदि x में बहुपद है, x में यदि x चर में त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद का आलेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर, यदि उसके शून्यकों की संख्या 3 है तो वो x अक्ष को 3 बिंदु पर काटेगा। यदि त्रिघात बहुपद x अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है तो उसको शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। यदि त्रिघात बहुपद x अक्ष को केवल 1 बिंदु पर ही काट पाता है,
क्योंकि त्रिघात जो बहुपद का जो आलेख होता है वो ऐसे होता है। तो ये जो कंडीशन ऐसे भी हो सकता है, खींचेंगे, बाद में हम खींचना सिखाएंगे, ऐसे भी हो सकता है, यानी कि ये जो इस तरह से हो गया, इस तरह से ऊपर, या यहां से ऐसे भी जा सकता है। तो यानी कि हमें ये समझना है कि जो त्रिघात बहुपद है, यदि इस तरह का आलेख है, एक शख्स को 3 बिंदुओं पर यदि डिवाइड कर रहा है, तो वो जो बहुपद होगा, 3 बिंदुओं पर यदि डिवाइड कर रहा है, तो वो जो बहुपद होगा वह आपका त्रिघात बहुपद होगा। ये क्लियर है कि यदि कोई आलेख जो है एक अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है, तो वह जो बहुपद होगा त्रिघात बहुपद होगा, और उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। त्रिघात बहुपद का आलेख एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर, एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर विभाजित करता है, विभाजित करता है। इस तरह से त्रिघात बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होगी, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, अधिकतम 3 होगी, न्यूनतम नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आलेख जो है आपका ऐसे भी हो सकता है। यहां एक शख्स को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या होगी? वो इसके शून्य कितने होंगे? केवल 0 हो जाएगी, इसके शून्यों की संख्या नहीं भी हो सकती है। यानी कि मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो त्रिघात बहुपद है कि अधिकतम जो शून्यक होंगे 3 होंगे, 2 होंगे, 1 हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तक आइए अब हमें लग रहा है कि आप लोगों को द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल गई है कि जिस बहुपद का घात 3 होगा त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 होगा द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात होगा 1 उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। अब द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होगी, वह एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है और उसका जो आलेख होता है परबोला होता है, परवलयाकार होता है। ऊपर की तरफ है तो a का मान 0 से बड़ा, एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि परबोला है ये इस तरह से है, यदि आलेख इस तरह से है तो a जो है वो इज ग्रेटर देन 0, और यदि इस तरह से है आलेख, यदि मुंह नीचे की तरफ है परबोला का, तो a जो है वो लेस देन 0 का, याद रखिएगा। यानी कि a का मान यदि बड़ा होगा 0 से तो ऊपर की तरफ, a का मान जो है 0 यानी कि 0 से छोटा होगा तो परबोला का आएगा नीचे की तरफ। अब आपको जो है इस चैप्टर को बनाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको चैप्टर में जो क्वेश्चन सीधे दिया गया है कि अब आपको चैप्टर बनाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। दिया है कि निम्न में y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो ग्राफ जब दिया गया है, यदि ग्राफ x अक्ष को 1 बिंदु पर काट रहा है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी, यदि 2 बिंदु पर काट रहा है शून्यकों की संख्या 2 होगी, यदि 3 बिंदु पर काट रहा है शून्यकों की संख्या 3 होगी, यदि वह x अक्ष को नहीं काट रहा है तो उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है इसमें जो बहुपद है वह x चर में है। पहला में सीधे पैरेलल लाइन है, इस किताब रखिए अपने पास, पैरेलल लाइन है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी। यहां पर देख रहे हैं कि ये x अक्ष को 1 बिंदु पर काट रहा है, त्रिघात बहुपद का आलेख है, त्रिघात बहुपद का आलेख है, और x अक्ष को 1 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। दूसरा तीसरा फिगर में आप लोग देखेंगे कि x अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है, त्रिघात बहुपद का आलेख है, त्रिघात देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये x अक्ष को 0 a नहीं काट रहा है ना, समानांतर है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह x अक्ष को केवल 1 बिंदु पर काट रहा है, ध्यान दीजिए 1 बिंदु पर, यह जो है त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का आलेख है, 1 बिंदु पर काट रहा है, इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। ध्यान दीजिए तीसरे फिगर में यहां पर जो है आलेख क्यूबिक है, 1 2 3 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। ये द्विघात बहुपद का आलेख है, ये 2 बिंदु पर काट रहा है x अक्ष को, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी।
यहाँ 1 2 3 4 बिंदु पर एक अक्ष को यहाँ पर काट रहा है आलेख, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। यानी कि एक अक्ष को जितने बिंदु पर वो काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक अक्ष को 1 2 3 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। इसके साथ ही बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सीखा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।